हेलो बच्चों, मेरा नाम है हेमंत नेगी और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल एमएसडी एकेडमी। तो बच्चों, इससे पहले का जो लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स और क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। आज का जो लेक्चर रहेगा बच्चों, इसमें हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, यानी हेलो एल्केन को बनाने की विधियां। इसमें जो हमारा फर्स्ट मेथड होगा वो क्या होगा, फ्रॉम अल्कोहल, यानी हमें अल्कोहल के थ्रू बनाना है हेलो एल्केन। यानी हमें क्या करना है बच्चों, हमें अल्कोहल लेना है। क्या लेना है? अल्कोहल लेना है। अल्कोहल का जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या होता है, ROH होता है। और इससे हमें प्रिपेयर क्या करना है, RH प्रिपेयर करने हैं, यानी हेलो एल्केन प्रिपेयर करने हैं। तो हम अल्कोहल से क्या प्रिपेयर करेंगे, हेलो एल्केन। तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। किसकी रिएक्शन करेंगे, किसकी, अल्कोहल की, किसके साथ, हैलोजन एसिड के साथ, या हैलोजन एसिड को हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजन हैलाइड भी कहेंगे। तो फर्स्ट रिएक्शन में क्या होगा, अल्कोहल के रिएक्शन हैलोजन एसिड के साथ करेंगे, देन हम हेलो एल्केन बनाएंगे। दूसरे रिएक्शन में क्या होगा कि हम अल्कोहल की रिएक्शन कराएंगे विद फास्फोरस हैलाइड, ठीक है ना। और थर्ड रिएक्शन में क्या होगा, हम अल्कोहल की रिएक्शन कराएंगे, किसके साथ कराएंगे, थायोनिल क्लोराइड के साथ, ठीक है। तो देन हमारे पास क्या बनेंगे, हेलो एल्केन बनेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट रिएक्शन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बच्चों कि कैसे कैसे हम हेलो एल्केन से अल्कोहल से क्या बनाएंगे, हेलो एल्केन। तो उसमें हम सबसे पहले टॉपिक डालेंगे, फर्स्ट टॉपिक डालेंगे हम इसमें कौन सा, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल विद हाइड्रोजन हैलाइड। ठीक है। अब इसमें सबसे पहले बात करेंगे बच्चों ठीक है, अल्कोहल से हमें क्या बनाना है, हाइड्रोजन हैलाइड। तो अल्कोहल हम जानते हैं क्या होंगे, ROH, ये तो होते हैं अल्कोहल। और यहां पे हमें रिएक्शन करानी किसके साथ, हैलोजन एसिड के साथ, यानी HH के साथ। तो जैसे रिएक्शन होगी बच्चों, तो यहाँ पे क्या होगा, देखना जरा ध्यान से। यहाँ पे कुछ इस प्रकार की कहानी होगी कि यहां से आपके पास क्या निकलेगा, यहां से आपके पास क्या बनेगा, यहां से वाटर का मॉलिक्यूल H2O बाहर जाएगा और क्या बनेगा, RH बनेगा। तो ये सिंपल वे में हमें इतना काम करना है और हेलो एल्केन प्राप्त करने हैं। तो ये अल्कोहल था, ये हाइड्रोजन हैलाइड है और यहाँ पे क्या बना, हेलो एल्केन बना। क्या बना, हेलो एल्केन। तो ये कैसे कैसे पॉसिबल है, इसमें सबसे पहले हम रिएक्शन किसकी कराएंगे, ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे अब HH क्या क्या हो सकते हैं, जैसे HH में हम ले सकते हैं, जैसे हम HCl ले सकते हैं, HBr ले सकते हैं और HI यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक अल्कोहल लेंगे, जैसे मैंने लिया CH3OH, क्या लिया, CH3OH, है ना, अल्कोहल है। इसकी रिएक्शन यदि मैं किसके साथ कराऊंगा, कोई भी, यानी मैंने यहाँ पे लिया HCl लिया, क्या लिया, HCl, एक हाइड्रोजन हैलाइड है। तो जैसे रिएक्शन होगी बच्चों, तो ध्यान से देखना, यहाँ पे ये जैसी रिएक्शन होगी तो यहां से क्या निकलेगा, एक H ये है, एक H और एक ऑक्सीजन। तो यहां से आपको क्या निकालना है, H2O का मॉलिक्यूल निकालना है। क्या निकालना है, H2O का मॉलिक्यूल निकालना है। तो आपको क्या करना है, यहां से H2O का मॉलिक्यूल निकालना है। और जैसे यहां से H2O का मॉलिक्यूल निकलेगा वाटर के फॉर्म में, तो क्या बनेगा, यहाँ पे देखो जरा, CH3 और Cl बचा। क्या बचा, CH3 और Cl बचा। तो यहाँ पे क्या बन गया आपके पास, हेलो एल्केन बना। क्या बना, हेलो एल्केन, ठीक है। थोड़ा नेमिंग करेंगे, ये आपका क्या है, अल्कोहल है। और कौन सा अल्कोहल है, ये मेथेनॉल है। क्या इसका नाम, मेथेनॉल है। आगे के चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। और फिर यहाँ पे ये क्या बना, हेलो एल्केन। और हेलो एल्केन कौन सा, क्लोरो। क्या बना,
क्लोरो, और ये क्या है, एक कार्बन, तो मेथ सिंगल बॉन्ड है ए, क्लोरोमेथ। आगे समझ। अब यहाँ पे जो ये काम है ना बच्चों, ये किसकी प्रेजेंस में होता है, ये होता है एनहाइड्रस, यानी ये रिएक्शन होती है एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में। अब क्यों होता है, इसका भी कुछ कारण है, इसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब एक दूसरी रिएक्शन, यहाँ पे जो ये अल्कोहल है ना, ये कौन सा है, ये आपका 1 डिग्री अल्कोहल है। कौन सा अल्कोहल है, 1 डिग्री। तो बनने वाला जो हेलो एल्केन है, ये भी कौन सा है, 1 डिग्री है, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक काम करते हैं कि हम 2 डिग्री अल्कोहल लेते हैं, ठीक है, CH3 और यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH और ये क्या है, OH। ये आपका क्या है, 2 डिग्री अल्कोहल है। इसकी रिएक्शन जैसे हम किसके साथ कराएंगे, HCl के साथ कराएंगे। किसके साथ, HCl के साथ। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ये रिएक्शन जो है, जैसी रिएक्शन होगी तो सेम वे में यहाँ पे क्या निकलेगा, यहाँ पे H है, एक H है और एक ऑक्सीजन, तो यहाँ से क्या निकल सकता है, वाटर का मॉलिक्यूल निकल सकता है। और जैसे यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा H2O के फॉर्म में, देन क्या बनेगा बच्चों, यही तो ये यहाँ पे बचा है ना, CH3 CH और यहाँ पे Cl, तो इसे आप क्या कर देंगे, लिख लेंगे CH3 इन दोनों की जो मुंडी है उसे मिला देंगे CH और यहाँ पे क्या लगाएंगे बच्चों, Cl। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमारे पास ऑब्टेन्ड हुआ। अब ये जो है, ये भी कुछ इधर देखो, ये इसका नाम क्या है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है। क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल, यानी इसे हम कहेंगे सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बना, सेकेंडरी हेलो एल्केन, सेकेंडरी हेलो एल्केन, ठीक है। अब ये रिएक्शन भी किसकी प्रेजेंस में होगी, एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में, ठीक। अच्छा, इसका थोड़ा नाम लिख लेते हैं। यहाँ पे देखो, इसका यदि आप IUPAC नाम लिखेंगे तो यहाँ पे एक लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी, तो 1 2 3, 2 पोजीशन पे क्या है, इसमें OH ग्रुप है, तो इसका नाम होगा, 3 कार्बन के लिए लिखेंगे प्रोप, सिंगल बॉन्ड है इन, और 2 पोजीशन पर क्या है, ऑल, यानी प्रोपेन टू ऑल। और यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों, 1 2 3, यहाँ पे लिखेंगे 2 क्लोरो, 2 पे क्लोरो है, 3 कार्बन है, तो प्रो सिंगल बॉन्ड है इन, प्रोपेन, ठीक। इस प्रकार से ये रिएक्शन होगी। अब यहाँ पे हम तीसरी रिएक्शन दोबारा कर सकते हैं। यहाँ पे हमने पहले 1 डिग्री अल्कोहल लिया, फिर 2 डिग्री अल्कोहल लिया, तो उससे 1 डिग्री हेलो एल्केन बना और 2 डिग्री हेलो एल्केन बना। अब यदि हम 3 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं, किसकी रिएक्शन कराते हैं, 3 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं। यहीं पे मैं कर रहा हूं इस रिएक्शन को, मेरे पास है यहाँ पे 3 डिग्री अल्कोहल, CH3 फिर CH3 और CH3, जैसी रिएक्शन होगी बच्चों, यहाँ पे C और यहाँ पे OH, ये आपका 3 डिग्री अल्कोहल है। और इसकी रिएक्शन जैसे आप HCl के साथ कराएंगे, तो यहाँ पे जब ये रिएक्शन होगी तो आपको किसी भी कैटलिस्ट की यहाँ पे नीड नहीं होगी, यानी यहाँ पे एनहाइड्रस ZnCl2 का कोई काम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, उसका भी कुछ कारण होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल निकालना है, ठीक है। और ये किस फॉर्म में बाहर निकलेगा, H2O के फॉर्म में। जो बचा उसे लिख दो। यहाँ पे क्या बचा, ये CH3 कार्बन और उसके साथ Cl, इन तीनों को मिला दो, CH3 यहाँ पे CH3 और इसके साथ क्या है CH3, और इन तीनों को मिला दो और यहाँ पे क्या लगा दो, Cl। तो ये था बच्चों 3 डिग्री अल्कोहल। क्या था, 3 डिग्री अल्कोहल था, ये 3 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है। और ये क्या बना, 3 डिग्री हेलो एल्केन। क्या बना, 3 डिग्री हेलो एल्केन। इस प्रकार से रिएक्शंस होगी, यानी 1 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन कराएंगे तो 1 डिग्री हेलो एल्केन बनेगा, 2 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन कराएंगे तो 2 डिग्री हेलो एल्केन बनेगा, और 3 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन कराएंगे इसके साथ, यानी हेलोजन एसिड के साथ या हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, तो क्या बनेगा, 3 डिग्री हेलो एल्केन बनेगा। अब यहाँ पे बच्चों कुछ क्वेश्चन जो है अराइज होते हैं कि 1 डिग्री अल्कोहल और 2 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन जब हमने हाइड्रोजन हैलाइड के साथ की, तो यहाँ पे हमने एनहाइड्रस ZnCl2 लिया
और जबकि जब 3 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन कराई किसके साथ, HCl के साथ, तो हमें यहाँ पे एनहाइड्राइड ZnCl2 की नीड नहीं हुई। इसका कारण क्या है बच्चों, यदि हम कारण देखें तो इस रिएक्शन के लिए जो क्या होगा, ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ अल्कोहल, यानी यदि हम इस रिएक्शन के लिए अल्कोहल का ऑर्डर देखें, अल्कोहल तो क्या होगा 3 डिग्री, फिर क्या होगा 2 डिग्री और फिर क्या होगा 1 डिग्री। कहने का मीनिंग है बच्चों, यदि हम इस रिएक्शन में देखें, ये बॉन्ड यदि ब्रेक होगा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे ये क्या बनेगा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, यहाँ पे यदि बॉन्ड तोड़ेंगे तो ये क्या होगा बनेगा 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, और यदि यहाँ से बॉन्ड तोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। वी नो दैट 3 degree carbocation is more stable as compared to 2 degree और 2 degree carbocation is more stable as compared to 1 degree. Due to reason यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, ये बॉन्ड जो है आसानी से क्लीवेज हो जाता था, जिस कारण हमें क्या हुआ यहाँ पे ZnCl2 की आवश्यकता नहीं हुई। इन दोनों बॉन्ड में क्या होगा, यानी यहाँ का जो बॉन्ड है और यहाँ का जो बॉन्ड है वो थोड़ा क्या है टफेस्ट वे में टूटेगा, जिस कारण हमें यहाँ पे एक एनहाइड्रस ZnCl2 की आवश्यकता हुई। यानी कहने का मीनिंग है बच्चों, जो ये ZnCl2 है ना, ये क्या करता है, एक निर्जलीय कारक की तरह कार्य करता है, यानी निर्जलीय कारक की तरह काम करता है। यानी इसका काम होता है वाटर का मॉलिक्यूल को रिमूव करना, रिमूवल ऑफ वाटर। यानी ये क्या करता है बच्चों, यानी वाटर के मॉलिक्यूल को क्या करता है, रिमूव करता है। तो यहाँ पे इतनी रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी। तो आगे हम रिएक्शन स्टार्ट करेंगे कि अल्कोहल की रिएक्शन HBr के साथ और अल्कोहल की रिएक्शन HI के साथ, ठीक है। अब स्टार्ट करेंगे बच्चों, यदि अल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, HBr के साथ। तो माना मेरे पास ये कोई अल्कोहल है, इसकी रिएक्शन यदि हम किसके साथ कराएंगे, HBr के साथ कराएंगे, तो जैसी रिएक्शन होगी तो यहाँ पे क्या बनेगा, ध्यान से देखना बच्चों। तो यहाँ पे बनेगा, यहां से वाटर के मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ये वाटर के मॉलिक्यूल बाहर, जो बच रहा है उसे लिख दो H2O, फिर क्या बना बच्चों, यहाँ पे R बचा, यहाँ पे Br, ठीक है। अब ये काम कैसे पॉसिबल होगा, ध्यान से देखना जरा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे अल्कोहल लिया एक CH3, आप कोई भी ले लो, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, मैं यहाँ पे एक 1 डिग्री अल्कोहल ले रहा हूं, ये है, ठीक है। अब जैसे रिएक्शन कराओगे बच्चों आप HBr के साथ, तो इस रिएक्शन में हमेशा एक कैटलिस्ट यूज होगा, और वो कैटलिस्ट कौन सा होगा, ठीक है। यहाँ पे आप कैटलिस्ट यूज करेंगे H2SO4, ठीक है। ये H2SO4 यूज हुआ, फिर जैसे रिएक्शंस होगी यहां से क्या बाहर निकलेगा, यानी वाटर का मॉलिक्यूल, ठीक, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर। तो यहाँ पे क्या बचा बच्चों, उसके बाद यहाँ पे CH3 CH2 और Br को ऐड कर दो, यानी यहाँ पे बचा CH3 CH2 और इस पर क्या लगा दो Br। इस प्रकार से रिएक्शन प्रोसीड होगी। यदि नाम लिखेंगे बच्चों तो इसका नाम है, 2 कार्बन है और इसमें अल्कोहलिक ग्रुप है, तो 2 कार्बन के लिए एथेनॉल है। ये क्या है, एथेनॉल है, या इसका एक कॉमन नाम होता है, इसे इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इथाइल अल्कोहल भी इसका नाम होगा, ठीक है। ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड है। जैसे रिएक्शंस होगी देन यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों, हेलो एल्केन बनेगा। कौन सा हेलो एल्केन बनेगा, ब्रोमो है, Br जुड़ा है ना, तो ब्रोमो, 2 कार्बन है H, सिंगल बॉन्ड है N, ब्रोमो इथेन। साथ ही साथ वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा, है ना, वाटर का मॉलिक्यूल, ठीक है। ये क्या था, ये अल्कोहल था, अल्कोहल। ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, हाइड्रोजन एसिड जिसे हम कह रहे थे, और ये क्या बना, हेलो एल्केन, कौन सा, ब्रोमो एल्केन। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना बच्चों, यहाँ पे इस रिएक्शन को हम एक दूसरे वे में भी कर सकते हैं कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस रिएक्शन में इसको सेम वे में लिखेंगे, CH3 CH2 और यहाँ पे
OH। ठीक है, बुक्स में भी ऐसा भी लिखा होगा कि यहाँ पे रिएक्शन हुई किसके साथ, KBr के साथ। किसके साथ, KBr के साथ। साथ ही साथ रिएक्शन किसके साथ होगी, H2SO4 के साथ। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेंगे तो जैसी रिएक्शन होगी यहाँ पे क्या होगा उसके बाद, ठीक है, जैसी रिएक्शन होगी तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखो यहाँ से क्या करना बच्चों, आपको हमें यहाँ से क्या करना है, वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव करना है। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे हमें Br चाहिए और यहाँ से CH3CH2। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस मॉलिक्यूल से हम क्या निकालेंगे, Br। तो यहाँ पे आप लिख लो CH3CH2 और यहाँ पे क्या, Br। ठीक है, साथ ही साथ बच्चों आप यहाँ पे क्या करेंगे, इस क्या लेंगे, यहाँ से B की पोटेशियम लेंगे और यहाँ से H2SO4 क्या लेंगे, H2SO4, यानी हमने ये निकाल दिया। और वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या बना, KHSO4, साथ ही साथ क्या निकलेगा बच्चों, वाटर का मॉलिक्यूल। अब देखो कैसी रिएक्शन हुई, ध्यान से सुनना, थोड़ा भी इसे और इलेबोरेट करके लिखता हूँ। देखो जरा यहाँ पे क्या बनेगा, इसे समझाऊंगा मैं अभी। यहाँ से ये Br निकला, यहाँ से यानी आपने ये CH3CH2 और यहाँ से ये Br लिया, ठीक, तो ये निकल गया। अब यहाँ से एक H और यहाँ पे क्या है O और एक H यहाँ से लिया, तो क्या निकला H2O। और यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, एक पोटेशियम बचा, एक H बचा, KHSO4। इस प्रकार से भी ये रिएक्शन हो सकती है, एक ही बात है, ठीक है। अब यहाँ पे फिर नाम लिखो, तो ये वही है, इथेनॉल है, एथेनॉल है। ये आपका पोटेशियम ब्रोमाइड है और ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है। और ये बना आपका ब्रोमो इथेन, जो कि एक हेलो एल्केन है। साथ ही साथ बाय प्रोडक्ट पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट निकला। तो ये दूसरी रिएक्शन थी बच्चों, जिसमें हमने अल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ की, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ की, ठीक है। तो हमारे पास क्या बना, ब्रोमो इथेन बना, ठीक है। अब तीसरी रिएक्शन में हम क्या करेंगे, अल्कोहल की रिएक्शन हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ करेंगे। तो ये अल्कोहल है और जैसे इसकी रिएक्शन HI के साथ होगी, तो याद रखना बच्चों, ये रिएक्शन हमेशा किसकी प्रेजेंस में होगी, ये रिएक्शन होगी H3PO4 की प्रेजेंस में, ठीक है। जैसे रिएक्शन होगी सेम वे में यहाँ से हमें क्या बाहर निकालना है, यहाँ से हमें निकालना है वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। और जैसे बच्चों यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा तो हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, आयोडो एल्केन बनेगा, ठीक है। इसका नाम है अल्कोहल, अल्कोहल है और ये क्या है, आयोडो एल्केन, आयोडो एल्केन या हेलो एल्केन है, ठीक। अब यहाँ पे जरा इस रिएक्शन को करते हैं कि ये रिएक्शन होगी कैसे। माना बच्चों मैंने लिया यहाँ पे CH3 CH2 और OH लिया, एथेनॉल लिया, क्या लिया, एथेनॉल। इसकी रिएक्शन यदि आप HI के साथ कराते हैं तो ये भी दो वे में रिएक्शंस होगी। यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, H3PO4 यानी फॉस्फोरिक एसिड लेना पड़ेगा, ठीक। जैसे रिएक्शन होगी तो सेम में वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा, वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा H2O के फॉर्म में, क्या बनेगा CH3 CH2 और I बनेगा, ठीक है। नामकरण करेंगे तो इसका नाम होगा बच्चों इथेनॉल, क्या होगा, एथेनॉल होगा। ये हाइड्रोजन आयोडाइड है, आयोडिक एसिड भी कह सकते हैं। और ये बना बच्चों आयोडो इथेन बना, आयोडो इथेन, ठीक। इस रिएक्शन को हम दूसरे वे में कर सकते हैं। यदि हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले इनकी रिएक्शंस आपस में कराएंगे,
ठीक है। यानी हम क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पे ना ऑब्लिक आप की आई भी ले सकते हैं, की आई। ये रिएक्शन कैसे होगी ध्यान से सुनना। यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2, यहाँ पे लेंगे CH2 और यहाँ पे क्या होगा OH। जैसे रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, की आई के साथ, और यहाँ पे आप क्या लेंगे H3PO4। तो जैसे रिएक्शन होगी बच्चों, यहां से आपको क्या बाहर निकालना है, यानी यहां से आपको आयोडीन बाहर निकालना है, ठीक है। अब आयोडीन जैसे आप बाहर निकालेंगे तो आयोडीन का एक तरीका है बच्चों, आयोडीन आप इस तरीके से यहाँ से निकाल सकते हैं कि आप यहाँ से CH3 CH2 लो और यहाँ से I लो, ठीक है। तो आपके पास CH3 CH2 I बना, जो कि हमारा मेन प्रोडक्ट है जो हमें बनाना ही है। यहाँ पे बना CH3 CH2 और I बना। अब जो बचा उसे आप लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक वाटर का मॉलिक्यूल, सॉरी H ये है, एक H यहाँ से लो और एक ऑक्सीजन, क्या निकलेगा बच्चों H2O। अब देखो यहाँ पे पोटेशियम बचा और यहाँ पे 2H, तो क्या निकलेगा KH2SO4 बनेगा, KH2PO4। यहाँ पे क्या बनेगा KH2PO4, ठीक। तो ये क्या है, इसका नाम है आयोडो, यहाँ पे है एथेनॉल है, एथेनॉल। ये पोटेशियम आयोडाइड है, ये है फॉस्फोरिक एसिड, फोरिक एसिड, ठीक। और ये है बच्चों यहाँ पे आयोडो इथेन, या एक क्या है हेलो एल्केन है, क्या है हेलो एल्केन है, इसमें हेलोजन कौन सा है आयोडीन है। साथ ही साथ बच्चों वाटर का मॉलिक्यूल बना तो पोटेशियम, यहाँ पे क्या निकलेगा पोटेशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, है ना, ये पोटेशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट निकल गया। इस प्रकार से ये रिएक्शन हो गया बच्चों, यानी फर्स्ट रिएक्शन हमने कंप्लीट कर लिया जिसमें हमने अल्कोहल की रिएक्शन हेलोजन एसिड के साथ की, तो हमें क्या बने हेलो एल्केन प्राप्त हुए, ठीक है। अच्छा अब इसमें एक क्वेश्चन आता है बच्चों कि ऑर्डर ऑफ, यानी पेपर में आ सकता है ऑर्डर ऑफ हेलोजन एसिड, ऑर्डर ऑफ हेलोजन एसिड रिएक्ट विद अल्कोहल। यानी जो हेलोजन एसिड है बच्चों, जैसे HX कौन कौन से, एक तो था HF हो सकता है, HCl हो सकता है, HBr हो सकता है और HI हो सकता है, ठीक है। इनमें कौन किसका ऑर्डर, इनका ऑर्डर कैसे कैसे है, कौन सबसे फास्ट रिएक्शन करेगा, यानी रेट ऑफ रिएक्शन को कौन इंक्रीज कर सकता है। तो और दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि हमने रिएक्शन केवल, या तो हमने रिएक्शन की बच्चों किसकी HCl की, HBr की और HI की, HF की रिएक्शन नहीं की, कारण था ना कुछ, तो वो कारण क्या अभी समझना बच्चों। यदि हम बात करें सबसे पहले कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, तो इस रिएक्शन को सबसे फास्ट कौन देता है HI देता है, फिर HBr देता है, फिर कौन देता है HCl, ठीक है। और HF इस रिएक्शन को बहुत कम देता है, क्यों, इसका कुछ कारण था। क्योंकि बच्चों हमें क्या करना है इन दोनों के बीच का, यानी HX के बीच का क्या करना है बॉन्ड तोड़ना है। यानी ये बॉन्ड जब क्लीवेज होगा उतनी आसानी से यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल क्या होगा रिमूव होगा। तो हम जानते हैं कि जैसे जैसे हम किसी ग्रुप में अप टू डाउन जाते हैं तो हमेशा क्या होता है साइज इंक्रीज होता है। यानी यदि हम बात करें यहाँ पे इस टाइप से कि ये यहाँ पे H का मॉलिक्यूल है और ये यहाँ पे किसका है फ्लोरीन का, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे हाइड्रोजन का साइज सेम रहेगा और क्लोरीन का साइज क्या होगा इंक्रीज होगा। ये हाइड्रोजन है साइज सेम रहेगा, Br का साइज और इंक्रीज करेगा, और यहाँ पे H का साइज है और यहाँ पे ये आयोडीन का साइज और ज्यादा इंक्रीज करेगा। जैसे जैसे हम क्या करते हैं बच्चों किसी भी ग्रुप में अप टू डाउन जाते हैं हमेशा बॉन्ड लेंथ जो होती है वो क्या होती है इंक्रीज होती है। यानी बॉन्ड लेंथ जब इंक्रीज होगी, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, यानी अप टू डाउन ग्रुप में हमेशा क्या होगा, ग्रुप में अप टू डाउन जाने पर हमेशा क्या होता है बच्चों बॉन्ड लेंथ जो है
बॉन्ड लेंथ वो क्या करती है, इंक्रीज करती है यानी बढ़ती है। और जब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगी तो उस बॉन्ड को क्लीवेज करना क्या होगा, उतनी ही आसानी होगी उस बॉन्ड को तोड़ने में। इसलिए इस रिएक्शन को सबसे फास्ट HI, फिर HBr और फिर HCl देता है। HF जनरली इस रिएक्शन को नहीं देता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको ये रिएक्शंस बताई और 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री अल्कोहल की रिएक्टिविटी भी बताई। इसमें सबसे फास्ट रिएक्शन कौन देता है, इसमें सबसे फास्ट रिएक्शन जो है वो कौन देगा, यानी सबसे फास्ट रिएक्शन इसमें आपका 3 डिग्री अल्कोहल देगा। ठीक है, तो ये हेलोजन एसिड का ऑर्डर था और अल्कोहल का ऑर्डर क्या होगा बच्चों, 3 डिग्री अल्कोहल सबसे फास्ट देता है, फिर 2 डिग्री और फिर कौन देता है, 1 डिग्री। ठीक, तो इस चीज को भी आप नोट करेंगे कि कैसे कैसे यहाँ पे रिएक्शन देता है। ठीक, तो ये आपका नोटेड पॉइंट है। ये रिएक्शन आपको समझ में आ गए होंगे। तो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद फास्फोरस हैलाइड। स्टार्ट करते हैं बच्चों, इसमें सेकंड पॉइंट है बी पॉइंट, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद फास्फोरस हैलाइड। फास्फोरस हैलाइड, ठीक है, फास्फोरस हैलाइड। अब याद रखना बच्चों, सबसे पहले फास्फोरस जो हैलाइड है ना, वो कौन कौन से होंगे, फास्फोरस हैलाइड। देखो फास्फोरस जो है ये क्या हो सकता है, PX3 भी बना सकता है और एक दूसरा कंपाउंड क्या बना सकता है, PX5 भी बना सकता है। ठीक है, तो हमें अल्कोहल की रिएक्शन दोनों के साथ करनी है। तो सबसे पहले एक रिएक्शन करेंगे कि जब अल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ होगी, PX5 के साथ होगी। ठीक है, आप लिख सकते हैं रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद फास्फोरस पेंटाहैलाइड। जब भी रिएक्शन होगी बच्चों तो इधर लिखना, यहाँ पे क्या होगा, जैसी रिएक्शन होगी तो यहाँ पे एक R और यहाँ से एक X निकाल दो, क्योंकि ये हमें बनाना है RH हेलो एल्केन हमें बनाने हैं। ठीक है, यानी आपने R लिया, एक यहाँ से X, तो RH निकला। अब बच्चों क्या बचा, एक यहाँ पे H और एक यहाँ से X निकाल दो, HX निकला। साथ ही साथ बच्चों जब भी रिएक्शन होगी किसी भी कंपाउंड की PCl5 के साथ, तो हमेशा याद रखना POX3 तो निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है, यानी जब भी किसकी फास्फोरस पेंटाहैलाइड की रिएक्शन होगी किसी भी कंपाउंड के साथ, तो POX3 कंपाउंड निकलेगा ही निकलेगा। इसमें हम एग्जांपल लेंगे बच्चों। सबसे पहले देखो जरा, ये क्या था, यहाँ पे ये था अल्कोहल, क्या था, अल्कोहल, ये था फास्फोरस, फास्फोरस पेंटाहैलाइड, पेंटाहैलाइड। ठीक है, ये हेलो एल्केन। ठीक है, इसका नाम है फास्फोरस, फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड, ट्राइहैलाइड। ये निकलेगा ही निकलेगा बच्चों जब भी रिएक्शन होगी। ठीक है, अब इधर देखो, यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। माना अल्कोहल मैंने कौन सा लिया बच्चों, कोई एक अल्कोहल हो, CH3OH, ये कोई आपने अल्कोहल लिया, इसकी रिएक्शन हुई PX3, यानी आपने PCl5 लिया, क्या लिया, PCl5। जैसे रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पे बनेगा आपके पास क्या, देखो इधर यहाँ से CH3 और यहाँ से एक Cl हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बना, CH3 और Cl, CH3Cl। साथ ही साथ बच्चों यहाँ पे क्या होगा, यानी एक H और एक Cl, जैसे यहाँ पे HCl और एक क्या निकलेगा, PO और X की जगह क्या लिखेंगे, Cl3। रिएक्शन को मैं दोबारा समझा रहा हूँ। यहाँ पे CH3 यहाँ से लिया मैंने, एक Cl यहाँ से लिया, तो CH3Cl,
यहाँ पे एक H और एक Cl, तो HCl, फिर क्या फास्फोरस बचा, यहाँ पे एक ऑक्सीजन और 3 Cl बचे, तो POCl3। ठीक है, नाम लिखो बच्चों। नाम क्या है इसका नाम? अल्कोहल में कौन सा है? एक कार्बन वाला है, तो इसका नाम होगा मेथेनॉल होगा। क्या होगा? मेथेनॉल। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है, तो यहाँ पे क्या बना? क्लोरोबेंजीन, सॉरी क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन। ठीक, और फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, CH3 CH2 और यहाँ पे Br। जैसे रिएक्शन होगी PCl5 के साथ, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ से आप लोग क्या निकालेंगे? CH3 CH2 और एक Cl निकाल दो। CH3 CH2 और एक क्या निकालेंगे? CH3। देखो अच्छा, थोड़ा यहाँ पे थोड़ा आपको क्या करना है, वेरी सॉरी, यहाँ पे अल्कोहल लेना है। क्या लेना है? अल्कोहल। थोड़ा इससे आप लोग मिटा देंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे? अल्कोहल लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या बनेगा? Cl, साथ ही साथ यहाँ पे क्या निकलेगा? HCl, और कंपाउंड सेम निकलेगा PO। इस टाइप की रिएक्शन होगी बच्चों। नाम लिख देंगे थोड़ा। इसका नाम है अल्कोहल में कौन सा दो कार्बन है, तो एथ, इन, और OH के लिए क्या लिखते हैं? ऑल लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे बना क्लोरोबेंजीन, सॉरी क्लोरोइथेन। इस टाइप से रिएक्शन होगी। यानी हमने PCl5 के साथ PX5 के साथ रिएक्शन कर दी। अब हम रिएक्शन कराएंगे PX3 के साथ। तो यहाँ पे है रिएक्शन विद PX3। ठीक है, PX3। अब यहाँ पे कोई अल्कोहल है बच्चों, ये ROH। इसकी रिएक्शन यदि आप किसके साथ कराएंगे? PX3 के साथ कराएंगे। तो जैसे रिएक्शन होगी, तो यहाँ पे क्या बनेगा? ध्यान से सुनना। यहाँ पे बनेगा क्या? यहाँ पे कुछ इस टाइप का कंपाउंड बनेगा, RH बनेगा। साथ ही साथ बच्चों यहाँ पे बनेगा H3PO3। ये कैसे निकला? ध्यान से सुनना। इस रिएक्शन को बैलेंसिंग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 3 दिख रहा है ना, आंख बंद करके यहाँ पे भी क्या लगा देंगे? 3 लगा देंगे। और फिर आंख बंद करके यहाँ पे भी आप क्या लगा देंगे? 3 लगा देंगे। ठीक है, और सारी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। देखो 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, 3x है, 3x है, 3O है, 3O है, H3 है, H3 है, और फास्फोरस एक है, फास्फोरस एक है। इस टाइप से रिएक्शन बैलेंस होगी। अब यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। माना मैंने अल्कोहल लिया CH3 और यहाँ पे OH। ठीक है, रिएक्शन में PX की जगह मैंने Cl3 लिया। जैसे रिएक्शन होगी, तो यहाँ पे क्या बनेगा? CH3 और यहाँ पे बनेगा Cl, साथ ही साथ H3PO3। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना है? आंख बंद के 3 यहाँ पे लगा देना है, आंख बंद करके, और आंख बंद करके 3 यहाँ पे लगा देना है। तो पूरी रिएक्शन क्या होगी? बैलेंस। ये अल्कोहल था, क्या था? अल्कोहल। ये फास्फोरस ट्राइक्लोराइड है या ट्राई ऑक्साइड है, ट्राइक्लोराइड। ठीक है, और यहाँ पे क्या बना? हेलो एल्केन बना, हेलो एल्केन। ठीक है, और इसका नाम है बच्चों, देखो एक होता था H3PO4, तो इसका नाम है फास्फोरिक एसिड, और इसका नाम है फास्फोरस, फास्फोरस एसिड। ठीक है, इक नहीं लगाना है, क्या लगाना है? अस लगाना है, फास्फोरस एसिड। तो ये कौन सा अल्कोहल है? ये मेथनॉल है, मेथनॉल है। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड है, तो यहाँ पे क्या बना? क्लोरो
मीथेन बना, क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। यहाँ पे CH3 है, CH2, यहाँ पे OH, रिएक्शन होगी PCl3 के साथ। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, सेम रिएक्शन होगी, CH3 CH2 और यहाँ पे क्या बनेगा Cl और क्या निकलेगा H3PO3। यहाँ पे क्या करेंगे, बैलेंसिंग करने के लिए 3 लगा देंगे, 3 लगा देंगे। इसका नाम क्या है, 2 कार्बन है, एक तो 2 कार्बन है, H सिंगल बॉन्ड है ये वाला ना, N तो OH ग्रुप है, तो और एथेनॉल है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड है और इसका नाम क्या है, क्लोरो है, तो क्लोरो लगाएंगे, क्लोरीन है तो क्लोरो, 2 कार्बन है, H सिंगल बॉन्ड है, N क्लोरोइथेन हो जाएगा ना। इसका नाम क्या है, फास्फोरस एसिड है। तो इस तरीके से ये रिएक्शन होगी बच्चों। ठीक है, अब आप लोगों का यहाँ पे एक क्वेश्चन होना चाहिए था कि जब हम P क्या ले रहे हैं, PX3 और PX5 ले रहे हैं ना, तो X की जगह क्या ले रहे हैं, केवल क्लोरीन ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, क्लोरीन। क्या यहाँ पे इस टाइप की रिएक्शन हो सकती है, PbR3 और PbR5, या यहाँ पे ऐसा हो सकता है Pi3 और Pi5। तो ये रिएक्शन भी पॉसिबल है बच्चों, बशर्ते उसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, रेड फास्फोरस की प्रेजेंसी रखनी पड़ेगी, है ना। उस रिएक्शंस को भी करते हैं। ठीक है, यदि हम यहाँ पे क्या लेंगे, अल्कोहल की रिएक्शन, किसकी, अल्कोहल की रिएक्शन यदि हम किसके साथ कराएंगे, PbR5 के साथ, तो यहाँ पे आपको क्या रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको क्या लेना पड़ेगा, इसके ऊपर रेड फास्फोरस, रेड फास्फोरस लेना पड़ेगा। रिएक्शंस करके ये रिएक्शन हो जाएगी जो ना, रेड फास्फोरस जैसे आएगा देन ये रिएक्शंस कंप्लीट होगी। तो यहाँ पे वही रिएक्शन होगी, R बनेगा, साथ ही साथ बच्चों यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे HBr निकलेगा और रिएक्शन सेम वही होगी, HBr और एक यहाँ से क्या निकलेगा, POBr3 निकलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल ले सकते हैं, क्या था, अल्कोहल था, अल्कोहल, फास्फोरस पेंटाब्रोमाइड है, ये क्या बना, ब्रोमोएल्कीन। बशर्ते आपको क्या लेना पड़ेगा, या रेड फास्फोरस लेना पड़ेगा। ठीक है, तभी रिएक्शन होगी, विदाउट रेड फास्फोरस रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। यहाँ पे कोई भी एग्जांपल हो, CH3 CH2 OH, ठीक है, और PbR5 जैसे रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, रेड फास्फोरस। तो यहाँ से क्या निकलेगा, R में R की जगह क्या आएगा, CH3 CH2, तो CH3 आएगा, CH2 और यहाँ पे आएगा Br और बाई प्रोडक्ट क्या निकलेंगे, HBr और POBr3। ये रिएक्शन होगी, नाम लिख लेंगे, इसका नाम क्या है, एथेनॉल है, एथेनॉल, 2 कार्बन है, F और एथेनॉल, फास्फोरस पेंटाब्रोमाइड है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ब्रोमो, 2 कार्बन है, H सिंगल बॉन्ड N और ब्रोमो, है ना, ब्रोमोइथेन, सॉरी यहाँ पे क्या बनेगा, ब्रोमोएथेन बनेगा, ब्रोमोएथेन। ठीक है, यदि आप यहाँ पे क्या करेंगे, अल्कोहल की रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, अल्कोहल की रिएक्शन यदि आप किसके साथ, PbR3 के साथ कराएंगे तो सेम रिएक्शन होगी जैसे हमने आगे टाइम कराई थी PCl3 के साथ। ठीक है, तो इस प्रकार आयोडीन के साथ भी सेम रिएक्शन Pi5 लेंगे तो यहाँ पर रेड फास्फोरस लेना पड़ेगा और रिएक्शन सेम है। लास्ट रिएक्शन की बात करते हैं बच्चों कि रिएक्शन विद किसके साथ, यदि हम रिएक्शन करते हैं किसके साथ, रिएक्शन करते हैं थायोनिल क्लोराइड के साथ, तो
टॉपिक लगाएंगे रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड। तीसरा है हमारे पास रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद थायोनिल क्लोराइड। सबसे बढ़िया मेथड है बच्चों हेलो एल्कीन को प्रिपेयर करने का, क्योंकि इसमें जो हमारे पास कुछ बाय प्रोडक्ट निकलेंगे और वो बाय प्रोडक्ट जो है गैसेस फॉर्म में होंगे। देखो कैसे रिएक्शंस होंगे, देखना जरा। व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विद, ये कोई अल्कोहल है बच्चों, इसकी रिएक्शन यदि किसके साथ होती है, थायोनिल क्लोराइड के साथ, SOCl2 के साथ, तो जैसी रिएक्शन होगी तो यहाँ पे देखना जरा क्या बनेगा। तो जैसे रिएक्शन होगी तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, एक R और एक यहाँ से Cl। आपने निकाल दिया यहाँ से RCl। साथ ही साथ बच्चों यहाँ पे क्या होगा, आप निकालो यहाँ से एक H और एक क्या निकालो Cl, HCl। फिर देखना यहाँ पे एक F बच रहा है, 2 ऑक्सीजन, तो क्या निकलेगा SO2। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है बच्चों कि यहाँ पे जो ना ये HCl निकली, ये भी गैसेस फॉर्म में होती है और ये भी क्या होता है गैसेस फॉर्म में, SO2 भी गैसेस फॉर्म में। तो ये अल्कोहल है, क्या है अल्कोहल है, और ये यहाँ पे थायोनिल क्लोराइड है, थायोनिल क्लोराइड, और ये बना यहाँ पे क्या हेलो एल्कीन या क्लोरो एल्कीन बना। ठीक, एग्जाम्पल यहाँ पे हम लेंगे, यदि R की जगह मैंने लिया CH3 और यहाँ पे OH, रिएक्शन होगी किसके साथ SOCl2। जैसे रिएक्शन होगी बच्चों, ठीक, तो आपने क्या करना है, यहाँ से CH3 और यहाँ से एक Cl लेना है, तो CH3 लो और यहाँ से एक Cl लो, फिर क्या निकलेगा एक HCl और एक क्या निकलेगा SO2। ठीक है, एक रिएक्शन और करते हैं, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे OH, और यहाँ पे क्या है SOCl2। जैसे रिएक्शन होगी तो यहाँ पे क्या बनेगा CH3 CH2 और एक Cl निकल जाएगा, CH3 CH2 और यहाँ से एक Cl, क्या बनेगा HCl और SO2, और ये दोनों गैसेस फॉर्म में होते हैं। तो ये है आपका एक कार्बन है, तो क्या लिखेंगे सिंगल बॉन्ड एल्केन और मेथनॉल थायोनिल क्लोराइड है, ये आपका थायोनिल क्लोराइड है, ये आपका क्या बना क्लोरो, एक कार्बन है मेथ, सिंगल बॉन्ड है एन, क्लोरो लिखेंगे। ये यहाँ पे गैसेस फॉर्म में होगा बच्चों, ये भी यहाँ पे गैसेस फॉर्म में होगा, ये एथेनॉल है, एथेनॉल है, और यहाँ पे थायोनिल क्लोराइड है, और यहाँ पे क्या बना क्लोरो, क्लोरोथेन बना, क्लोरोथेन बना। ठीक है, और ये यहाँ पे ये है। अब याद रखना बच्चों, ये सबसे बेस्ट मेथड है हेलो एल्केन को प्रिपेयर करने का, बिकॉज यहाँ पे ना ये भी और ये क्या होती है बच्चों गैसेस फॉर्म में होती है, तो ये क्या होते हैं इवेपोरेट हो जाते हैं, जिस कारण हमारे पास मेन प्रोडक्ट हेलो एल्केन जो है वो बच जाता है। इसलिए ये सबसे बेस्ट मेथड है हेलो एल्केन को प्रिपेयर करने का। तो याद रखना बच्चों, ये एक नेमिंग रिएक्शन है, इसको ही हम क्या कहते हैं, इसको ही हम कहते हैं डार्जन मेथड। क्या कहते हैं, दिस रिएक्शन इज नोन एज, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड, इसी को हम कहते हैं बच्चों डार्जन मेथड। क्या कहते हैं डार्जन मेथड, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डार्जन रिएक्शन या डार्जन मेथड। ठीक है, पेपर में आ सकता है डार्जन रिएक्शंस क्या होती है, डार्जन मेथड्स लिखो,
हेलो एल्कीन को प्रिपेयर करने का। इसे कहते हैं बच्चों डार्जन मेथड्स। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आगे हम बात करेंगे बच्चों नेक्स्ट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन फॉर हेलो एल्कीन। तब तक के लिए